नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का भी सवाल है। यह रहजनों का अर्थ है डाकू या फिर लुटेरे, और रहबरी का अर्थ मार्गदर्शन से है। मतलब ये कि फिलहाल ये लाइन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बिल्कुल फिट बैठती है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस तरह से सामने आया और अभी तक जितनों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से नाम सामने आया और केजरीवाल फिर ईडी के 9 समन के बाद भी उसकी अनदेखी करते रहे, काफिला कैसे लुटा ये बताने के बजाय इधर उधर की बात करते रहें, तो लाजमी है कि सवाल उनकी रहबरी यानी मार्गदर्शन पर खड़े होंगे। वहीं ईडी के 9 समन के बाद भी जब केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, तो फिर ईडी 10वीं समन लेकर खुद केजरीवाल के घर पहुंच गई और 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तारी के बाद भी वही पुराना ढर्रा कि परेशान किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, मोदी सरकार डर गई है, ईडी का इस्तेमाल कर सबको डराया जा रहा है, यही सब राजनीति चल रही है। अब इनसे कोई कहे कि कोई भी जांच एजेंसी ऐसे ही आप पर उंगली नहीं उठाती जब तक कि उसके पास उसके खिलाफ किसी तरह का पर्याप्त सबूत ना हो या फिर किसी भी तरीके का उनके पास गवाह ना हो। ये तो जांच का विषय है और सब कुछ संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से ही हो रहा है। इसलिए संविधान में जो लोग विश्वास रखते हैं उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। अब चूंकि केजरीवाल गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि क्या केजरीवाल की कुर्सी अब खतरे में है, क्योंकि जेल में रहते हुए केजरीवाल दिल्ली की सरकार को कैसे चलाएंगे। वहां से चलाना बहुत ही मुश्किल काम होगा और इससे दिल्ली की जनता भी प्रभावित होगी, कामकाज पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए केजरीवाल को खुद ही नैतिकता के आधार पर चाहिए कि वो इस्तीफा देकर किसी दूसरे को कुर्सी दे दे, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह से खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनकी ईमानदारी पर इस तरह का आरोप कहीं ना कहीं उनके लिए एक काला धब्बा है। इसलिए जब तक कि वे खुद पर लगे आरोप को गलत साबित नहीं कर देते, तब तक नैतिकता के आधार पर केजरीवाल को तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए, जैसे झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने किया। ऐसा इसलिए भी करना चाहिए ताकि सरकारी कामकाज में कोई परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ केजरीवाल ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या या तो केजरीवाल सत्ता के लालची हैं या फिर उनको किसी पर भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ईडी को 28 मार्च तक के लिए केजरीवाल की रिमांड दी है। इस दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में केजरीवाल को कुछ कामों को करने की इजाजत भी दी है। सबसे पहले तो केजरीवाल को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे दोबारा पेश करने का निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि पूछताछ की पूरी कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड की जाएगी। इसके अलावा केजरीवाल प्रतिदिन 1 घंटे के लिए शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने अधिवक्ता से मिल सकेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को प्रतिदिन अपनी पत्नी और निजी सचिव से आधे घंटे के लिए मिलने की अनुमति दी है। केजरीवाल अपने साथ अपनी दवाएं भी रख सकेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के सीएम ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। वैसे आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की 4 शीर्ष नेता अब जेल में हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं। वहीं शराब घोटाले में राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। अब जो भी इनके ऊपर आरोप लगे हैं वे कितना सही और कितना गलत है ये जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि इससे कट्टर ईमानदारी का दावा करने वालों के दामन पर दाग जरूर लगा है और लोगों का विश्वास भी कमजोर हुआ है। वैसे आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।